ड्रेस है कि खेमा है? खेमा। कहानी का नाम खेमा हुआ। कहानी का नाम है खेमा। और खेमा यह क्या है बाबू? कहानी। कहानी है नहीं? तो आइए, कहानी ऑब्जेक्टिव 1 नंबर पूछेगा। जो ये खेमा क्या है? खेमा एक कहानी है। चाहे वो ऑप्शन में आप खेमा जो है ना कहानी में टिक मार लीजिएगा। अगला क्या आपको प्रश्न है? इसका लेखक कौन है? लेखक कौन है? चलिए, लेखक खेमा जो कहानी है इसका लेखक कौन हुआ बाबू? संकलित जी। कौन हुआ? संकलित। संकलित डिब्बा में पाप इसका मतलब हुआ पाठ्य पुस्तक विकास समिति। आप लोग देख लीजिएगा, बापू विश्व का मतलब क्या होता है? पाठ्य पुस्तक विकास समिति। चलिए, ये कहानी किस पर बना है? यहाँ पर क्लास के बच्चों के द्वारा ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। बच्चे की सहायता से ही हम पूरा तोड़ेंगे। इससे यह पता चलता है कि जितना हम बच्चे को दिल से पढ़ाए हैं उनके दिल से वो बात निकलता है कि नहीं। और आप देखिए कि हर एक जवाब बच्चा ही देगा। और इस वीडियो से एगो प्रश्न बेसी बाहर नहीं पूछेगा, यानी अधिकांश बात आपको इसमें मिल जाएगा। हम विश्वास के साथ आपको यकीन दिला रहे हैं। सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। सब्जेक्टिव हम इस पर लिख के बताएंगे तभी होगा। तो आप पढ़ते हैं, किताब है, जो भी है, गाइड है, जो भी है आपके पास किताब है या जो भी पढ़ाई है मास्टर, उनसे सब्जेक्टिव याद कर लीजिए और यह वीडियो देख लीजिए आराम से दिल से करने का। उसके बाद आपको जो भी टूटी फूटी उस कापी में नजर आएगा वो आपसे अपने सॉल्व हो जाएगा। अच्छी बात है ना? पूछिए, ध्यान नहीं रहेगा तो यही ना होगा। आगे बताइए, बोलो कोई आदमी। चलिए, यह कहानी जो बना है, यह कहानी है बाल मजदूरी पर। किस पर? बाल मजदूरी। देखिए, हमारे भारत में जो है ना, बच्चा सबको मजदूरी करना ज्ञान है। बच्चा मजदूरी नहीं करता। 18 साल से कम उम्र के बच्चा यदि मजदूरी करता है, यदि वो बच्चा चाहेंगे तो अपने परिवार को उसके लिए दंडित करवाया जा सकता है। उनको अधिकार है पढ़ने का। यदि उनके माता पिता जबरदस्ती उनसे काम करवाता है तो यह अच्छी बात नहीं है। तो गरीबी के कारण ही लोग समय से पहले काम करता है। ये हम सभी आदमी अच्छी तरह जानते हैं। मजबूरी में कोई काम करता है। तो इनके जो ये जो कहानी है खेमा, इसमें बाल मजदूरी है। क्या है? उनके पिता के पास पैसा नहीं था जो उनको पढ़ाता, तो अपने बेटा को क्या किया? बेच दिया। एक दुकानदार कहाँ बेच दिया? कसारा। देखिए, एक होटल में बेचा। कहाँ बेचा? होटल। मुक्ता काशी होटल। होटल का नाम क्या था? मुक्ता काशी होटल। चलिए, यह कहाँ था? गली के नुक्कड़ पर। गली के नुक्कड़ पर एक होटल था। और इस होटल का मालिक कौन था बाबू? इसका मालिक था कसारा। नाम तो जैसा नाम है वैसा ही इसका बिहेव भी था। कसारा नाम है इनका नहीं। और उन बच्चा पर हम बहुत कम करता था, काम बेसी करवाता था। हर एक मालिक काम जानता है। कुछ ही ऐसा मालिक है जो अपने लोगों को इज्जत भी करता है, नहीं तो हर एक मालिक काम क्या है, काम देखेगा रखेगा। कसारा क्या कराता था? केवल और केवल काम कराता था। और आदमी बोलिए, जिनके दिल में जो बात आ रही वही बोलिए। चलिए, ये जो खेमा, देखिए ये जो खेमा कहानी है, इस
कितना है? 8-9 साल का है यह लड़का, जो भाइयों में सबसे छोटा है। इसके घर में 4-5 भाई है, 4 भाई है, 4 भाई है। सबसे छोटा भाई। 4 भाई में यह सबसे छोटा बेटा है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा खेमा भाइयों में कौन है सबसे छोटा, सबसे बड़ा, मझला, सबसे छोटा में टिक मारिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा खेमा का उम्र कितना है, 8-9 में टिक मारिएगा। नहीं, यही सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और बोलिए। क्यों बोले? चलिए, अब आप लोगों को दिल से नहीं निकलता है। अब देखिए, आप सब यार सुनिए, ये खेमा जो है ना, समझिए बाबू, आप पूरा सुनिए। अरे बाबू, आप सुनो, आप बात बोलवाएगा, इस तब ये समझोगे, नहीं समझा निकाल देंगे आ जाएगा। चल जाइए घर पर, पढ़ते रह जाओ। एग्जाम देता है मनुष्य, पहले कौन है? देखिए, यो जिस दुकान पर काम करता है, वो दुकान होटल हुआ, और वहाँ पर चाय बिकता है। चाय क्या? चाय सब होता है। सुनिए, तो चाय जो है ना, उस चौक पर जितना भी दुकानदार है, जैसे कपड़ा सीता है उसको मास्टर बोले, क्या बोलिए? मास्टर। एगो सेठ है, दुकानदार, सेठ जी। 5 को सेट किया। 5 और बोलिए सेठ जी, मास्टर जी। मास्टर जी है। 3 साइकिल वाले। और साइकिल वाला, साइकिल का दुकान है, साइकिल। सुनिए, 3 गो चाय रोज साइकिल वाला को देता था। मास्टर। 5 गो चाय सेठ जी को और 2 मास्टर को चाय पहुंचाता था। सुबह शाम टाइम बना था, इस दुकान पर यह चाय पहुंचाता था। नहीं तो पहले चाय बनाता था, पहुंचाता। चाय जो बनाता है, जहाँ बनाता है ना, वहाँ पर एगो बर्तन है, टोपिया है, कोई बर्तन में 8 से 10 लीटर दूध है। 8 से 10 लीटर दूध है। सुनिए, उसके सामने में है, साइड में एगो गिलास पकड़ने वाला रखा हुआ है। क्या है? हाँ, 8 से 10 गिलास रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? 8 से 10 गिलास। चाय वाला गिलास, जिसको केचली नहीं बोलता है, और जो केचली रखा हुआ है, इसमें चाय ढालता है, जिसको पकड़ने वाला केचली हुआ। क्या हुआ? तो उस दुकान पर एगो टोपिया है छोटा सा, जिसमें 8-10 लीटर दूध है, और एगो जो है ना गिलास है रखने वाला, कोई गिलास पकड़ने वाला है, उसमें गिलास जो ले जाता है, उस गिलास में 8-10 गिलासों रहता है, और एगो केचली है, जिससे चाय जो है ना इसमें रखता है, ढाल के अपना दुकान पर देता है। तुम्हारी दुकान पर देखा होगा। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव 3 को पूछेगा कि भाई उस दुकान पर दूध कितना था, 8 से 10 लीटर। गिलास किसमें रखा था? तो केचली वाला हाथी पे, कथी में, जिसको पकड़ने वाला होता है। नाम बहुत सुंदर है, नाम देख लीजिएगा। उसमें 8-10 गिलास पूछे, क्या वो गिलास था? 8-10 छीका, क्या बोलेंगे? छीका, जो भी बोलेंगे, इसका नाम छीका है, इसका नाम केचली है। सुनिए, और यह जो, सुनिए बाबू, यह जो जाता था जिस दुकान पर चाय देने के लिए, तो धूप था, गर्मी का धूप, बच्चा है, पैर में चप्पल भी नहीं है। सुनिए, इसका पैर पक जाता था। कथी पक जाता था? पैर। और यह आता था तो वहाँ पर कनिकाल जो है ना, उसी चाय वाला की दुकान पर निकल बैठ जाता था। पैर मेरा पक गया। आप सभी आदमी अच्छा से कहानी को सुनिए, इसी में से अपना लिख लीजिए कापी कलम से, जो बात बोल रहे हैं उसमें से लिख लीजिए। नहीं तो आप टारगेट उर्गेट कोनो भी केस गाइड पर किन लीजिएगा, और वीडियो की सहायता से आप उसमें से भाषा देख लीजिएगा, बहुत बात सीख लीजिएगा, अपने हो जाएगा। तो चाय क्या है? चाय गया पहुँचाने के लिए, खेमा के पैर जो है ना पक जाता था। बच्चा था, 8-9 साल में कितने होगा। उसी दुकान पर जा करके, मास्टर दुकान पर जा करके
ये सेठ जी की दुकान पर जा करके साइकिल ओते कहीं का बैठ जाता था। और जब आता था ना तो इसका जो मालिक है कसारा उनको मारता था, दबाता नहीं कहा था रे से मर कहाँ मर रहा था तू। अभी गया हो गया आधा घंटा, ये क्या कहता था ये बच्चा जो गए ना तो मास्टर साहब दुकान पर नहीं था, साइकिल वाला दुकान पर नहीं था, केवल वो गया था तो ओते बैठल थे। उसने कुछ बहाना बना लेता था, आता था आए और धूप में आता था ना तो जहाँ पर मतलब गिलास धोने के लिए जाता था तो वहाँ पर गिलास के नीचे में वो ड्राम रहता है जिसमें गिलास होता है, उसी में से पानी निकाल के पहले पैर पर धोता था। पानी पहले पैर पर डालता जिससे उसका थोड़ा सा जलन कम होता था, शांति मिलता था। तब जा कर के और अपने कसारा मालिक के पास में जाके अपना बैठ जाता था, काम करता था। जब खाना खाता था तो पहले कसारा खा लेता था, वैसे खम्मा लग गाछ यानी खम्मा सब रहता है बाँस का पिलर का, उसमें हट के बैठा था, उसको निहारता रहता था कि कब हमको बोले हम दिखाएंगे। जब कसारा मालिक जब खा लेता था तब इन खेमा को बोलता था कि तुम जो है ना तुम हो जाओ खाना खा। तब वो खाना में क्या था, रोटी था, दो रोटी और प्याज। समझिए अच्छा से खाना भी नहीं मिलता है, दो रोटी है। खेमा कहानी में खेमा जो इस मालिक के यहाँ कसारा अपने होटल के मालिक के यहाँ खाता है, दो रोटी है, प्याज है और चटनी है, इसी समय सब लेके पूछेगा। और इसी दुकान पर एक शिक्षक आते हैं, क्या आते हैं, शिक्षक जिसको मास्टर बोलते हैं, वो उसी के आसपास के विद्यालय में पढ़ाता है। वो रोज उस दुकान पर चाय पीने के लिए आता है, इस बच्चा को देखता है। वो अपने मन में सोचता है कि यह बच्चा किसी गरीब का है, क्या इस होटल में काम करता है, तो कौन काम करवाता है बच्चा से, और इतना दुख दर्द के साथ काम करता है। जब चाय का बर्तन धोता है तो कितना आदमी चाय पीता है, वो सब गंदगी उसके हाथ में जाता है, ना जाने कितना बीमारी का घर इसमें चला गया होगा। जूठा सब का धोता है ना जी, कितना बीमारी का घर चला गया। ये सब सोच करके उस बच्चा के बारे में वो दिमाग लगाता है कि इस बच्चा के हम सोचते पढ़ेगा, प्रयास करते हैं, मेरे पास भगवान ने इतना सामर्थ्य दिया है, देखते हैं इसको मदद करें, अच्छा शायद अच्छा बन जाएगा, मेरा एक प्रयास से अच्छा बन जाएगा, इसका जीवन अच्छा बन जाएगा। उन्होंने क्या किया, उस बच्चा से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या बताया, खेमा बताया, जो खेमा नाम बताया। इन्होंने बोला तुम अपना मन से काम करता है, तुमको काम करने में मन लगता है, चुप हो गया। तब इसने पूछा कि तुम पढ़ना चाहते हो, इसका मुँह और अवाक हो गया। आज तक मुझको कोई नहीं बोला पढ़ने के लिए, आज यह सर जी हमको बोल रहे हैं कि तू पढ़ना चाहता है, हम तुमको पढ़ाएंगे, सब खर्चा हम ही करेंगे। इसके आँख में आंसू आ गया इस बच्चा को, मेरे लिए कोई सामने आया। तब जा करके शिक्षक क्या किए, उस कसारा के मालिक से बात किया, और कसारा के मालिक से बात करने के बाद उनके घर का पता ठिकाना लिया, घर इसका गांव का है। जब उनके घर पर गया ना तो उनके पिताजी से 1 लाख रुपया बैठा, गरीब परिवार था। बोला फन्ना जी हैं, तो बोला कौन है, मालिक प्रणाम। गरीब आदमी पहले मालिक से ही बात करता है, मालिक प्रणाम। बोला ऐसा बात है, आप अपने बच्चे को कहाँ दिए काम पर, इनको हम पढ़ाना चाहते हैं, क्या आप कहिए तो हम इनको अपने साथ रखेंगे, पढ़ाएंगे। इन पिता को आँख में जो है ना आंसू आ गया, उनका जो पिता है खेमा के आँख में आंसू भर गया, आंसू। और ये पूछेगा यह बात लेकर कहा ना कि आपके बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं कि इस बात सुनकर उनके आँख में आंसू भर गया। और बोला कि हम जो है ना गरीब हैं, इसलिए हम अपने बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे। आप हमारे लिए भगवान है जो हमारे बच्चे के बारे में इतना सोचे।
पैसा नहीं दिया है, दाम नहीं दिया, लेकिन तो ये मास्टर साहब बोले कोई दिक्कत नहीं, हम जो है ना हम दे देंगे, आप अपनी फिक्र रहिए। ठीक है, गया उसका सारा से बात किया, होटल के मालिक से बात किया। मालिक से बात करने के बाद उस खेमा को अपने साथ घर लेके चल गया और ले गया ना उसको स्नान, बोला कि भाई आप स्नान कीजिए, नहाइए, लेकर खुद नहाया। उसके बाद कपड़ा सब पुराना पहना हुआ था, फिर उसके लिए कपड़ा बाजार से लाया था, उस बच्चा को कपड़ा पहना दिया। उसके बाद भोजन कराया, दोनों भोजन खाए। भोजन सोचिए जीवन में पहले बार उतना अच्छा भोजन मिला होगा उस गरीब को, खेमा को। उसके बाद जब रात हो गया, तो जब सोने का वक्त आया ना, तो हाँ खेमा जो है, खेमा गया और उस शिक्षक को पैर दबाने लगा। वो शिक्षक नींद में था, ऐसे उठा, क्या हुआ, क्या बात है? बोला क्या बात है, कहाँ आए हो यहाँ पर पैर दबाने के लिए? बोला कि हम जो है ना वहाँ पर अपने मालिक को, सारा होटल मालिक को रोज हम पैर दबाते थे, रोज 2 घंटा। इस बात को जब उस मास्टर को सुना, उसने आँख उठा सुना, इतना काम करा था इस नाजुक सा बच्चा से, और अपना बच्चा से इतना काम नहीं, इतना ही से। बोला कि आज के बाद आपको ये सब नहीं करना है, जाओ आराम से सो जाओ। बोला आज के बाद अब आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, बंद, आप आराम से जाइए, सोइए। बच्चा गया और सुनिए, तो गया सोने के लिए, फिर कन्नी देर सब सोया 2 घंटा। 2 घंटा के बाद समझिए इस बात को, जैसे हमारे दिल से इतना बात निकल रहा है, तो हमारे दिल से क्यों नहीं निकलेगा? जिनके दिल से निकल रहा है उन्हीं के बदले इतना बात हम लिख दिए, जिनके दिल से नहीं निकल रहा है वो दिल से निकाल होता है। कि जो इतना बात हमको लिखवा सकता है, उनका एग्जाम में लिखने, जो हमको लिखवा सकता है वो एग्जाम में खुद नहीं लिख सकता है। याद रखिएगा, उसको रिजल्ट कहना नहीं पड़ेगा, आप लोग देख लीजिए। और हम जानते हैं कि जो बच्चा बात दिल से नहीं निकल रहा है, थोड़ा क्लास अच्छा से कीजिए, दिल से पढ़िए, एक बात निकले। और जितना बात हम बोल रहे हैं इससे बेसी प्रश्न नहीं पूछ सकता है, ये हम आपको विश्वास के साथ बोलें। तो 2 घंटा जब हो गया ना, उनके दिल से आवाज आया सपना में, आया सेठ जी, आया सेठ जी, आया सेठ जी, आया सेठ, आया सेठ, मतलब कसारा जो है ना रात को उसको पुकार करे, खेमा कहाँ है, खेमा जल्दी आ काम कर, ऐसा बात कर उसको बुलाता था, तो डर से तुरंत उठ के आ जाता था। आज भले ही मालिक नहीं है, लेकिन सब दिल तो वही है ना। आज एक दिन हमें क्या है, यहाँ आ जाता था, तो सपना में बोलता था, कथी में, सपना में, आया सेठ जी। और यह बात जब लेकर के कानून में गया, सोचिए एक मार्मिक दृश्य उसके दिल में आ गया कि ऐसा बिहार में, अपना देश में बहुत बच्चा है, हम एक बच्चे को तो जीवन सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, पर ऐसा हर एक क्षेत्र में गरीब बच्चा है जिसका जीवन बर्बाद हो रहा है। यदि अच्छा व्यक्ति कन्नी सहारा प्रदान कर देगा, उस बच्चा को, उस विद्यार्थी को जीवन बन जाएगा। तो उन्होंने गार्जियन को और जितना भी शिक्षित समाज है उनको, ये जो लेखक है संकलित जी, पाठ्य पुस्तक विकास समिति, इन्होंने समाज को एक सीख दिया है। जिस तरह से हम समाज को बदलने का प्रयास करते हैं, किसी गरीब को सहारा देते हैं, आपके पास यदि सामर्थ्य है, शक्ति है, किसी अनाथ बच्चे को, किसी गरीब को मदद करने का प्रयास कीजिए। आपके एक बोली से किसी का जीवन का रास्ता बदल सकता है, तो आप उस बोली को बोलिए। थोड़ा सा मदद करने से कोई गरीब अपना जीवन अच्छा तरीका से जी सकता है, तो थोड़ा सा मदद कीजिए। इससे मानव जगत में कल्याण होगा। जब मानव जगत में कल्याण होगा तो आपका भी कल्याण होगा। यही खेमा कहानी है, जिसमें बहुत बात सब ऐसा है जो छिपी हुई है, लेकिन जितना बात आपसे पूछेगा
भी कीन के नहीं देता था मालिक। सोचिए कैसा मालिक था, केवल काम करवाता था, उस बच्चा से शोषण करता था। आप लोग अच्छा रहिए, ताकि आप जिस क्षेत्र में रहेंगे, जहाँ रहेंगे, आसपास तो अच्छाई को देखिएगा। ठीक है, बहुत सुंदर।